नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे डेली निफ्टी प्रेडिक्शंस को कभी मिस ना करो। मैं हूँ अमित और आज हम बात करेंगे 25 to 50 पुट ऑप्शंस और 24,850 कॉल ऑप्शंस के लेवल्स की, जो कल के लिए यानी 29 अगस्त 2024 के लिए रहेंगे। हम डिस्कस करेंगे 3 सिनेरियोस जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट लेवल्स को मिस ना करें। सो दोस्तों, ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करने से पहले जल्दी से बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और इन्हीं लेवल्स के हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें सी में ट्रेड करना है या पी में। सो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। सो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो आज ये मार्केट में आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो आज मतलब 3 बजे के बाद में लगभग या पौने 3 बजे के बाद में जो सेलिंग आई हुई है, ये काफ़ी अच्छी सेलिंग आई हुई है। जो देख रहे हो ना आप, ये काफ़ी अच्छी सेलिंग आई हुई है। पर जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है अभी भी, सो हम लोग वो हिसाब से एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं और वो उसी हिसाब से फिर हम लोग सी और पी में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा जो कल का नो ट्रेडिंग जोन था, जो मैंने आपको कल परसों 2 दिन में बताया था, देखो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था ऑलमोस्ट। सो ये था। सो अभी देखिए हमारा कल के लिए भी, यानी कल तो एक्सपायरी है, सो एक्सपायरी के लिए हमारा प्रेडिक्शन जोन, नो ट्रेडिंग जोन रह सकता है बिल्कुल ये वाला 40-30 पॉइंट्स जो है ना, ये वाला बिल्कुल हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। सो इसको आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये 12:30 बजे तक या 10:30-11 बजे तक भी, 11 बजे तक या 12:30 बजे तक अगर यहाँ से कोई भी एक लेवल ऊपर जाता है तो आपको फिर यहाँ से सी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। और यहाँ से एक लेवल, अगर ये वाला जो लेवल हमारा आ रहा है ना, ये लेवल जो पूरा है ना, सो ये लेवल हमारा क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो ये लेवल हमारा है 24,965। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। सो 24,965 के नीचे हमें कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है, सी के बारे में हमें सोचना ही नहीं, फिर हम लोग पुट में ही देखेंगे क्या हो सकता है। पर अभी के लिए हमारे जो सपोर्ट है निफ्टी में, सो देखिए अभी इमीडिएट जो सपोर्ट अपना हमारा आ रहा है वो 24,999 पे हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट है। मतलब यहाँ से होके एक बार के लिए वापस निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है 25,116 तक। सो ये भी हो सकता है। सो और हमारा जो रेजिस्टेंस है आज का, तो आज का जो हमारा टॉप है मतलब ना 25, सो 125 तक ये हमारा रेजिस्टेंस है। मतलब इसको अगर ब्रेक करके अगर 15 मिनट्स की कोई भी ग्रीन कैंडल होती है तो यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है। सो आप ये एक लेवल मतलब आपके स्क्रीन पे रखो सामने, ताकि आप जब कॉल या पुट में कोई भी ट्रेड लोगे तो आपको ये रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस निफ्टी चार्ट का रहेगा, तो बहुत अच्छी बात होती है। सो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे कॉल ऑप्शंस के चार्ट पे। सो ये अभी हमारा आज का कॉल ऑप्शंस रहेगा 24,850 का हम लोग कॉल ऑप्शन ले रहे हैं डिस्कशन में। सो देखिए इसके लेवल्स हमारे क्या आ रही है, वो लेवल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो अभी हमेशा कहते हैं हम लोग हमारे अपने 3 सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए अभी निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो देखिए कि यहाँ पे एक ये इस तरीके से ऐसे हो सकता है, और यहाँ से जो अगर ऊपर गया तो फिर हमारा ये एक टारगेट हो सकता है। सो अभी इसका देख लेते हैं, फ्लैट का एक केस देखते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लैट केस, ओके, मतलब फ्लैट सिनेरियो बोल सकते हो आप। सो देखिए हमारा एक बाइंग पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, जिसको हम लोग हमेशा से BPTA से बोलते हैं। सो ये मैंने जस्ट एक शॉर्टकट फॉर्म निकाला है, आप इसे मतलब बाइंग पॉइंट बोल सकते हो या फिर एक बाइंग जोन बोल सकते हो, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं जस्ट एक वीडियो में शॉर्ट होने के लिए मैं आपको हमेशा BPT बोला करता हूँ। सो देखिए 150 से लेके 170 तक मेरा एक बाइंग पॉइंट है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनता है, कोई भी एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है ना, बुलिश पैटर्न, तो यहाँ से हमें एक बाय करना है और हमारा टारगेट रहेगा 2283 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वही, इसके नीचे हम लोग 30 पॉइंट्स का तो आपको स्टॉप लॉस, इसी देखो आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो आपको 30-40 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ता है। और मैं आपको हमेशा जो कॉल्स बताता हूँ वो इन द मनी की कॉल्स होती है। सो इन द मनी में तो आपको पता है बहुत, मतलब जब गिरता है तो इन द मनी वाला कोई भी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जब गिरता है ना, तो 50-60 पॉइंट बहुत ईजिली गिर जाता है। इसलिए मैं आपको 30 पॉइंट्स का तो कम से कम स्टॉप लॉस हमेशा सजेस्ट करता हूँ। सो अभी इसके केस में अगर आपका 150 का बाइंग है तो आपका SL रहेगा इसमें 120 का, और अगर आपका 170 का बाइंग है तो आपका SL रहेगा
140 का। सो आप ये एक बार नोट करके देख लो। सो ये रख लो। सो ये हुई हमारी फ्लैट की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन का केस। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है तो देखिए गैप डाउन के केस में हमारे पास ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 149 का। ये हमारा एक सपोर्ट निकल के, लेकिन ये अगर 49 का सपोर्ट आप लेते हो और ये इसमें ट्रेड लेते हो तो देखिए आपके पास टारगेट बहुत ही कम है। मतलब यही लेवल तक आपका टारगेट रहेगा, जो कि आज आपका LTP है। सो ये आपका जो LTP आ रहा है ना, सो यही तक के मैं टारगेट इसमें देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ। सो ये हमारा टारगेट रहेगा। इसके नीचे 30 पॉइंट्स हमारा सो इसके नीचे 30 पॉइंट्स, मतलब अभी 150 है तो 120 का आपका इसमें SL रह सकता है। ओके, सो ये हो गई हमारी गैप डाउन की केस। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं गैप अप की केस। गैप अप की केस में जो गैप अप अगर होता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है कल गैप अप होने के। जो भी ग्लोबल क्यूज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें, वो 40-50 पॉइंट्स गैप डाउन ही दिखा रहे हैं पर पता नहीं, मतलब कुछ भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है चल के तो एक बार के लिए गैप अप भी हो सकता है। पर जब भी ये गैप अप हो ना, तो एक ये लेवल पे एक बार गैप अप हो सकता है। मतलब ये लेवल हमारा है 250 का, तो उस केस में हमें वही करना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर कोई भी नीचे आके, मतलब यहाँ पे ये लेवल पे, या तो मतलब ये वाला लेवल हमारा क्या है, LTP वाला जो हमारा लेवल है, मतलब 212 के लेवल पे, या तो फिर 178 टू 185 के लेवल के बीच में अगर कोई भी बुलिश पैटर्न आपका बनता है इसमें, तो फिर आप इसके लिए एक बार कॉल के लिए बैठ सकते हो, वही टारगेट के लिए, सेम टारगेट के लिए जो मैं आपको यहाँ पे दिया है मैंने 183 के टारगेट के लिए। सो ये एक आपका एक केस हो सकता है। ओके, सो ये देख लो। अब ये हमारा हुआ 850 का, 24,850 का C। अभी हम लोग देख लेते हैं P साइड भी देख लेते हैं। सो हमारे सारे केस हमने डिस्कस कर लिए CE में, तो अभी हम लोग एक बार P के केसेस भी देख लेते हैं। सो देखिए अभी गैप डाउन के केस में अभी ये हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है। पहले फ्लैट केस देख लेते हैं। फ्लैट के केस में एक यहाँ से, मतलब यहाँ पे प्ले करके, यहाँ से ज़्यादा प्ले करके एक यहाँ तक कम हो सकता है। मतलब ये लेवल मार्क कर लेते हैं। सो 200 से लेके 220 तक का हमारा ये BPT हो सकता है। ओके, और यहाँ से एक हमारा टारगेट आ सकता है ये लेवल तक, मतलब ये लेवल हमारा है 250 टू 270 टू 310 तक का हमारा एक इसमें लेवल आ सकता है, टारगेट हो सकता है। सो देखिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, मैं हमेशा आपको कम वाले टारगेट देता हूँ ताकि आप वो प्रॉफिट को कैप्चर कर ले या फिर प्रॉफिट को ले ले। अगर मैं बड़े टारगेट दूंगा तो आप वेट करोगे अननेसेसरी, वहाँ से कोई भी मतलब न्यूज़ आती है या कुछ भी होता है और वहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो आपको वो केस में लॉस हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा छोटे टारगेट ही आपको देता हूँ और आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक लॉट में ट्रेड करें। और आपके पीछे अगर ज़्यादा कैपिटल बचा हो तो आप लॉस भी अगर हो जाए एक लॉट में तो आप कवर कर सकते हो, इसलिए मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ हमेशा से। सो ये एक हो गई हमारी फ्लैट की केस। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, इसका मैंने आपको SL नहीं दिया। सो इसका SL रहेगा, देखो 140 नहीं, सॉरी 164 का, 165 का आप इसमें SL पकड़ के चलो। ओके सो ये केस हो गई फ्लैट की। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन की केस। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है तो देखिए ये गैप डाउन होता है तो ये वाला जो हमारा पुट है ये ऊपर ही खुलेगा, मतलब 250 के आसपास ही खुल सकता है यहाँ पे, और यहाँ से एक बार के लिए नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से हमें एक बार बाइंग करना पड़ेगा और यहाँ से वापस ऊपर के टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। सो ये हमारा लेवल अभी क्या आ रहा है, 210 का लेवल आ रहा है, या 190 भी आप पकड़ के सकते हो, 190 पकड़ के चल सकते हो। सो 190 200 के भी हमें अपना बाइंग करना पड़ेगा। अगर ये 250 पे खुलता है तो आप ध्यान से देखिए। सो यहाँ से एक बार के लिए आपको ऊपर का टारगेट हो सकता है 275 का, या 290 तक का भी आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। सो ये रहेगा हमारा टारगेट। और यहाँ से नीचे हमारा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब 190 से 30 माइनस करते हो आप तो 160 का आपका SL रह सकता है। ओके, वैसे तो ये वाली जो लाइन मैंने मार्किंग करके रखी हुई है ना 164 की, ये सपोर्ट है, इसका फर्स्ट सपोर्ट है, इसका सेकंड सपोर्ट 142 है। लेकिन वही मैं आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा भी, जैसे मैं आपको टारगेट के बारे में बोलता हूँ वैसे स्टॉप लॉस के बारे में ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस कम करवाता हूँ, ताकि आपके पास पीछे कैपिटल बचा रहे और वो कैपिटल को आप यूटिलाइज कर सके आपके नेक्स्ट मतलब टारगेट को अचीव करने में, या तो फिर प्रॉफिट को लॉस को कवर अप करने में। सो ये हुआ हमारा, मैंने अभी आपको बता दी है कौन सी वाली केस थी अपनी, ये अपनी केस थी गैप डाउन वाली। ओके, सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं
गैप अप वाली, जैसे निफ्टी फिफ्टी अगर गैप अप होते तो फिर हमारे पास यही एक लेवल, ये दो लेवल निकल के आ रहे, 164 का एक लेवल है, 142 का एक लेवल है। सो मतलब इसके यहाँ पे बीच में हमारा कहीं तो भी बाइंग पॉइंट रह सकता है बीपीटी, ठीक है। और यहाँ से एक बार के लिए फिर से हमारा टारगेट हो सकता है 210 या 220 तक। सो ये आपका हमारा टारगेट हो सकता है सर। सो देखिए, और इसमें से अभी हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है एसएल। सो ये हमारा एसएल रहेगा -30, मतलब 100 पॉइंट। अगर आप 142 पे बाय किए तो आपका 100 रहेगा, अगर आपने 164 पे बाय किया है तो आपका 130 रहेगा। सो ये आपका एसएल रहेगा दोनों भी। अगर अभी मुझे पता नहीं क्योंकि आप कल क्या लेवल्स पे एग्जैक्टली बाय करो, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैंने आपको 142 सजेस्ट किया है और आप 142 पे एग्जैक्ट बाय करके चल रहे हो। सो ऐसे नहीं हो सकता है, मार्केट है तो आपको उतना तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। और ये आप एक बार करके, आई गेस आपने ऑलरेडी करके देखा होगा, पर अगर नहीं किया है तो आप एक बार करके ज़रूर देखना। सो आपको इसमें मतलब वो हो जाएगा, मतलब आपको एक एक्यूरेसी लेवल या फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होता है मार्केट में। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लेवल्स मेरे मतलब सही लगते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर कुछ भी मेरे इसमें मतलब कुछ गलती होती है कुछ भी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोल देना कि नहीं सर आपका ये गलत हुआ, आपका वो गलत हुआ है, या आप मुझे अमित भी बोल सकते हो। सो होप आज थोड़ा वैसे लेट हुआ है वीडियो मेरा, क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर था। सो जल्दी आ नहीं पाया मैं घर पे, तो मैंने आज लेट वीडियो किया हुआ है। सो आई होप आप वीडियो देख के आपको कुछ डेफिनेटली आपको कुछ इसमें हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।